नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश न्यूज़पेपर डिस्कशन सेशन में। मैं हूं अभिमन्यु सिंह और आज मैं एक डिस्कशन कराने वाला हूं आर्टिकल जो कि मैंने लिया है 22 अगस्त द हिंदू न्यूज़पेपर के स्टेट न्यूज़ करके एक पेज आता है, उसी से मैंने एक आर्टिकल लिया है, उसी का डिस्कशन कराने वाला हूं। तो उसको समझने के लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें, ताकि जो भी उसमें ग्रामर के रूल्स हैं, जैसे वर्ड्स, जो भी रूल्स होंगे, उन सारी चीजों का मैं डिस्कशन कराने वाला हूं। तो चलिए आज के इस सेशन की मैं शुरुआत करता हूं। यहाँ पे हेडलाइंस जो दी गई है, उन हेडलाइंस को समझते हैं। सबसे पहले पहली लाइन है, मोबाइल इंटरनेट शट टू होल्ड एग्जाम्स इन असम। असम में एग्जाम्स होल्ड कराने के लिए मोबाइल इंटरनेट को बंद कर दिया गया था। शट एक ऐसा वर्ब है जिसका तीनों फॉर्म सेम होता है। दैट मीन्स V1 V2 V3 तीनों ही फॉर्म सेम होते हैं। शट इसका मतलब होता है बंद करना। शट के अलावा बहुत सारे वर्ब के फॉर्म्स है जिसके तीनों फॉर्म सेम होते हैं, V1 V2 V3, जैसे कि स्प्रेड फैलने वाला वर्ड है, फैलाने का सेंस होता है। रीड, कट, पुट, क्विट, इन सभी के तीनों फॉर्म सेम होते हैं, यानी V1 V2 V3 सेम होते हैं। रीड का जब सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म की बात की जाए तो उसका प्रोनाउंसिएशन हो जाता है रेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सेकेंड जो लाइन दी गई है, सम 30,000 वैकेंट पोस्ट टू बी फिल्ड, यानी 30,000 जो पोस्ट हैं वो फिल्ड किए जाने को है। टू बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। टू बी फिल्ड अप मतलब भरे जाने को है। ये फिल्ड अप फ्रेजल वर्ब है, तो टू बी के साथ वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगाते हैं। आगे स्टोरी को समझते हैं। द असम गवर्नमेंट सस्पेंडेड, ये सस्पेंड मतलब निलंबित करने की बात हो रही है। सस्पेंड ये V2 फॉर्म में है। मोबाइल इंटरनेट कनेक्टिविटी फॉर नियरली 4 आवर्स, करीब करीब 4 घंटे मोबाइल इंटरनेट कनेक्टिविटी निलंबित कर दी गई असम में, या असम के सरकार ने निलंबित कर दी। यहाँ पे इसकी बात हो रही है। इन 25 ऑफ 35 डिस्ट्रिक्ट ऑन संडे। 35 डिस्ट्रिक्ट में से 25 डिस्ट्रिक्ट में ये कनेक्टिविटी बंद कर दी गई थी। मोबाइल सेवा जो भी थी वहां पे बंद कर दी गई। ऑन संडे किसी भी डेट से पहले और किसी भी डेज से पहले ऑन प्रेपोजिशन लगाते हैं। फॉर एक प्रेपोजिशन है, फॉर के साथ वर्ब प्लस आईएनजी लगाते हैं। यानी प्रेपोजिशन के साथ जब भी कोई वर्ब आए तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, वर्ब प्लस आईएनजी, यानी वहां पे जेरन का कॉन्सेप्ट हो जाता है। आगे इसमें दिया गया है, द गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट एग्जाम्स टू फिल नियरली 30,000 ग्रेड 3 and 4 पोस्ट इन फेवर इन वेरियस डिपार्टमेंट। यहाँ पे कही जा रही है जो 30,000 ग्रेड 3 और 4 पोस्ट इन वेरियस एक डिपार्टमेंट, बहुत सारे एग्जाम्स हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट है, उसमें इतने सारे पोस्ट फिल किए जाने वाले हैं। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपको ये सारी चीजें यहां तक समझ में आ गई होंगी। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। इट ड्रू क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म का मतलब हुआ, जैसे इसका मतलब होता है जैसे सेंसर या कंडेमनेशन, निंदा करने के सेंस में। यहाँ पे इसका ये यहाँ पे नाउन की तरह काम कर रहा है। कंडेमनेशन इसका मतलब होता है, जिसके लिए वर्ड आता है सेंसर। इसका मतलब आलोचना बोलेंगे या निंदा। इट ड्रू, ड्रू मतलब ब्रिंग आउट करने के सेंस है, प्रोड्यूस करने के सेंस में है। इट ड्रू क्रिटिसिज्म फॉर द मूव। इससे क्या हुआ, काफी वहां पे आलोचना हुई। विद द कांग्रेस पॉइंटिंग आउट, कांग्रेस पॉइंट आउट किए दैट मोबाइल फोन्स वर नॉट अलाउड इन साइड एग्जाम सेंटर्स। मोबाइल फोन नहीं अलाउ किए जा गए थे एग्जाम के इनसाइड सेंटर में। यहाँ पे क्या है, मोबाइल फोन्स के साथ यहाँ वर लगा और वर के साथ नॉट है और V3 है।
यानी जब भी सेंटेंस में वाज या वर के साथ वी थ्री आ जाए तो वो पैसिव में जाता है, सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव है, नहीं किए गए, अलाउ नहीं किए गए इनसाइड एग्जाम सेंटर्स में। अ टोटल ऑफ 14,000, यहाँ पे दी गई है बात, अ टोटल ऑफ 14,30,337 कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू अपीयर, यानी 14,30,337 कैंडिडेट्स उम्मीद किए गए थे टू अपीयर फॉर द रिटन टेस्ट के लिए, इतने सारे कैंडिडेट्स। रिटन टेस्ट एग्जामिनेशन विच आर शेड्यूल ऑन अगस्त 21st, जो शेड्यूल है 21 एंड 28, एंड यहाँ पे दिया गया है अगस्त अगस्त 21, 28 एंड सितंबर 11, ये 3 डेट्स में एग्जाम होने वाली है। ऑन संडे, एक तो संडे को हुआ। द इंटरनेट कनेक्टिविटी, यहाँ पे दिया गया है द इंटरनेट कनेक्टिविटी वॉज शट डाउन, वाज वर्ग के साथ ये वे थ्री फॉर्म में दिया हुआ है। शट डाउन किया गया, बंद किया गया, कब से? फ्रॉम 10 AM टू 12 PM, 10 बजे से लेके 12 PM तक, एंड बिटवीन 2 and 4 PM, और 2 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक, ये 4 घंटे इंटरनेट सेवा वहां पे बंद कर दी गई। इंटरनेट सेवा वहां पे बंद कर दी गई। द एग्जाम्स आर बीइंग हेल्ड, एग्जाम्स हो रहे थे या हो रहे हैं, यहाँ पे कही जा रही है एग्जाम्स के साथ, यहाँ इजेमर के साथ वी थ्री आ गया, माने बीइंग वी थ्री आ गया, होल्ड का वी थ्री हेल्ड होता है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव है। एज पार्ट ऑफ अ ड्राइव टू प्रोवाइड 1 लाख जॉब्स आफ्टर द बीजेपी रिटर्न टू पावर इन असम, वहां पे एक जो चीजें चलाई गई कि 1 लाख जॉब देना है वहां पे जब से बीजेपी पावर में लौटी असम में। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। इसमें जो टेंसेस आ रहे हैं, जो रूल्स आ रहे हैं, उनको समझने की पूरी कोशिश करिए, और इस प्रकार से और भी टॉपिक्स जो भी आपको लगता है उसको डेली बेसिस पे खुद से भी आप रीड करने की कोशिश करें, जिससे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। समझते हैं यहां से। सेक्शन 144 इम्पोज, यानी धारा 144 इम्पोज किया गया। इम्पोज मतलब होता है जैसे लागू करना, इसके लिए वर्ड आता है फोर्स। थोपना लादना भी होता है, तो फोर्स भी बोल सकते हैं, या फिर इसके लिए वर्ड, बहुत सारे वर्ड्स आते हैं इसके लिए, इसके लिए फोर्स भी लगा सकते हैं, ये पास्ट में तो फोर्स्ड कर लेंगे। इसके लिए वर्ड और भी आते हैं, जैसे कि फोइस्ट करके एक वर्ड आता है। इन सभी का मतलब लागू करना, थोपना, ये सभी बोलते हैं, या चार्ज भी बोल सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम यहाँ दिया है, जब भी आप न्यूज़पेपर रीड करते हैं तो उसमें जो भी फिक्स वर्ड प्रेपोजिशन, यानी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ फिक्स प्रेपोजिशन लगाए जाते हैं, उनको तो आप सबसे पहले याद करें। जब भी आपको फिलर्स बनाने हो, जब भी आपको क्लोज टेस्ट बनाने हो, ये सारे टर्म्स काम आते हैं। जैसे यहाँ पे दिया अपार्ट फ्रॉम, तो कुछ मैं फ्रॉम वाला प्रेपोजिशन यहाँ लिख देता हूँ, जो कुछ वर्ड्स हैं जिसके साथ फ्रॉम प्रेपोजिशन लगे होते हैं, जैसे अपार्ट के साथ फ्रॉम लगाते हैं। उसके बाद जैसे डिफरेंट फ्रॉम होता है। ये सभी एग्जाम में काम आने वाले रूल्स हैं। तो डेली बेसिस पे पेपर आप रीड करते हैं, न्यूज़पेपर, तो उसमें ये सारे कलेक्शन आपके होने चाहिए, तभी आपकी इंग्लिश और अच्छी हो जाएगी। उसके बाद प्रिवेंट फ्रॉम लेता है, डिवर फ्रॉम लेता है। इन सभी के साथ अपार्ट फ्रॉम मतलब इसके अलावा, डिफरेंट फ्रॉम मतलब इससे अलग, प्रिवेंट मतलब मना करना होता है, प्रिवेंट फ्रॉम लेगा। डिबर मतलब होता है रोकना, मना करना, यानी ये सभी जो वर्ड्स हैं, ये सभी वर्ड्स क्या ले रहे हैं अपने बाद फ्रॉम preposition ले रहा है। अपार्ट फ्रॉम preposition के बाद जब भी कोई वर्ब आता है तो वह प्लस आईएनजी वाले कंडीशन में लिखते हैं, यानी वो जेरन का रूप होता है। अपार्ट फ्रॉम शटिंग डाउन मोबाइल, मोबाइल शट डाउन करने के अलावा, मोबाइल फोन इंटरनेट शटिंग डाउन करने के अलावा, सेक्शन 144 वाज आल्सो इम्पोज्ड,
धारा 144 वॉज इम्पोज्ड, ये सिंपल पास्ट का पैसिव है, लागू किया गया था विद इन अ रेडियस ऑफ 100 मीटर्स, 100 मीटर के रेडियस में धारा लागू की गई थी। ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर्स, जो भी एग्जामिनेशन सेंटर्स थे वहां की बात हो रही है, उसके 100 मीटर्स रेडियस में ये लागू की गई थी वहां पे। एज वेल एज द सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड ऑफ असम कॉम्प्लेक्स इन सिटीज, नाम दिया है यहाँ पे, बामोनी मैदान एरिया। द बोर्ड इज कंडक्टिंग द एग्जाम ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट रिक्रूटमेंट कमीशन। मतलब बोर्ड इज कंडक्टिंग द एग्जाम, बोर्ड कंडक्ट एग्जाम कर रहा है ऑन द बिहाफ, मतलब उसके बिहाफ में, उसके जगह पे, द स्टेट लेवल रिक्रूटमेंट, स्टेट लेवल रिक्रूटमेंट कमीशन, वो सारे एग्जाम्स वहां हो रहे हैं। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो भी इंपॉर्टेंट रूल्स मैं बता रहा हूं, जैसे कि फिक्स वर्ड, वहां पे टेंसेस के रूल्स आ रहे हैं, वर्ड्स आपको मिल रहे हैं नए नए। तो इस प्रकार से और भी जितने भी सारे टॉपिक्स आप रीड करेंगे, बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं, जितना आप रीड करेंगे उतनी अच्छी आपकी इंग्लिश होगी, उतना ही आपकी इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये तरीके इस प्रकार से होने चाहिए, समय देकर पढ़ेंगे तो आपकी इंग्लिश और अच्छी होगी। आई होप आपको यहां तक ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। मुझे उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अनाउंसिंग द टेम्पोररी मोबाइल डेटा बैन अ फ्यू ईयर्स अगो। अनाउंसिंग का मतलब होता है यहाँ पे वर्ब प्लस आईएनजी से स्टार्ट होने वाला जो सेंटेंस जो भी होंगे, वो यानी यानी यहाँ पे वर्ब प्लस आईएनजी आया अनाउंसिंग। तो अनाउंसिंग आईएनजी वाला फॉर्म जब भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में आए, तो वो दो चीजें हो सकती हैं, एक तो जेरन, दूसरा पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो जेरन तब कहलाता है जब आईएनजी से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस, उस वर्ड के बाद अगर कोई मेन वर्ब या वर्ब आ जाए, किसी प्रकार के वर्ब, तो वो जेरन होगा, नहीं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। यानी इसके बाद कोई वर्ब नहीं आया तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अनाउंसिंग द टेम्पोररी मोबाइल डेटा बैन अ फ्यू डेज एगो। इस बात को अनाउंस करते हुए मोबाइल फोन बैन डेटा के बारे में कुछ दिनों पहले की बात है, फ्यू डेज एगो, एगो मतलब पहले है। चीफ मिनिस्टर, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर जो वहाँ के मुख्यमंत्री है, हेमंता बिस्वा शर्मा, हेमंता विश्व शर्मा हैड अपोलोजाइज्ड, हैड अपोलोजाइज्ड, ये V3 फॉर्म में है। अपोलोजाइज्ड के साथ टू भी लगाते हैं प्रेपोजिशन, और फॉर भी लगता है। किसी पर्सन के साथ अपोलोजाइज करते हैं, माफी मांगते हैं, अपोलोजाइज का मतलब होता है माफी मांगना, तो वहां पे टू लगाते हैं। और किसी बात के लिए अपोलोजाइज करेंगे, अपोलोजाइज, वहां पे क्या लगता है, फॉर लगता है। तो यहाँ पे बात कही जा रही है, चीफ मिनिस्टर हेमंता बिश्व शर्मा हैड अपोलोजाइज्ड टू द पीपल, उन्होंने माफी मांगी, किससे, ये V2 फॉर्म में है, ये V2 फॉर्म में है। उन्होंने माफी मांगी लोगों से, फॉर द इनकन्वीनियंस, जो भी असुविधा है उसके लिए, इट वुड कॉज, जो कॉज होंगे। दिस मेजर वॉज नेसेसरी टू प्रिवेंट अ पॉसिबल लीक ऑफ द क्वेश्चन, ये जो प्रिवेंट है पूरी तरह से, यहाँ ये जो दिस मेजर वॉज नेसेसरी, ये जो मेजर है जरूरी था, प्रिवेंट रोकने के लिए, पॉसिबल लीक ऑफ द क्वेश्चन पेपर। सबसे मेन मुद्दा ये होता है कि क्वेश्चन पेपर आजकल व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लीक हो जाते हैं, लीक मतलब वायरल हो जाते हैं, उस कंडीशन में फैल जाते हैं। तो वहां पे उसी को रोकने के लिए, वहां पे सारे, या पॉसिबल लीक ऑफ द क्वेश्चन, उसी को लीक को रोकने के लिए वहां पे ये मेजर अपनाया गया, ये जरूरी था इनके अकॉर्डिंग, उन्होंने बात कही। उसके लिए उन्होंने माफी मांगी कि मैं वहां की जनता से माफी मांगता हूं पहले ही, कि इस प्रकार की चीजें होने वाली हैं, और ताकि क्वेश्चन पेपर लीक ना हो पाए थ्रू व्हाट्सएप, व्हाट्सएप के द्वारा जरिए, ड्यूरिंग द एग्जाम, एग्जाम के दौरान, ड्यूरिंग मतलब उस दौरान की बात करते हैं। ही सेड लेटर, ही सेड V2 फॉर्म में, किसने कहा, वहां के जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने कहा, उन्होंने बात कही उस जगह पे। लेटर मतलब बाद में होता है, एक लेटर होता है LATR, इसका मतलब होगा बाद में, समय के लिए आता है। LATTR, इसका मतलब होता है बाद वाला या दूसरा वाला। एक होता है LETTR, इसका मतलब पत्र होता है। तो इसी के साथ आई होप, मुझे उम्मीद है
कि आपको यहां तक ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी इस प्रकार के वीडियोस में अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और इसी प्रकार से आप डेली बेसिस पे रीड करिए। आप इंग्लिश को सही करने के लिए डेली बेसिस पे रीडिंग पे काम करना शुरू करिए। हो सकता है थोड़ी बहुत ये चीजें आपको नहीं समझ में आए स्टार्टिंग में, डेली बेसिस पे इस पे काम करेंगे, एक समय के बाद आपको इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होने लगती है, समझ में आने लगती है वो सारी चीजें। इसके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और क्या तरीके होने चाहिए, जैसे न्यूज़पेपर को रीड करने के लिए टेंसेस के रूल, एक्टिव पैसिव कॉम्बिनेशंस, वर्ड्स, सिंगुलर प्लूरल, वो सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। तो धीरे धीरे आपके ग्रामर के टर्म्स भी अच्छे होते हैं। So with this everyone, I would like to end this session. Thank you so much for watching this video. So just keep watching this channel for further updates. Keep learning, keep revising, and keep growing. Thank you so much again watching this video. Thank you everyone. Thanks everyone for watching this video. Thank you so much.